तो दोस्तों न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। क्या एक शख्स फिर से राजा रघुवंशी बन गया है एमपी का? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। हाल ही के दिनों में एक ऐसा मर्डर हुआ है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या ये समाज हमारा किस तरह की सोच है, या रिश्ते कैसे होते जा रहे हैं। क्या लोग अब शादी करने से भी डरने लगेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा हुआ है धार जिले के एक गाँव में, जहाँ पे उनकी मास्टरमाइंड जो उनकी वाइफ थी उसने ही अपनी एक साजिश के चलते अपने ही पति का मर्डर करा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवकृष्ण पुरोहित की। उनकी उम्र है 29 वर्ष, जिनका हाल ही में मर्डर किया गया है। दिन है सोमवार मंगलवार के बीच रात में इनका मर्डर किया गया है, और ये जो मर्डर हुआ है एक लूटपाट के इरादे से किया गया है, ऐसा दिखाने की कोशिश इनकी पत्नी द्वारा की गई। लेकिन पुलिस जांच में धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सामने आई तो लोग काफ़ी चौंकने लगे और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कहानी से मैं आने से पहले हम इनके किरदारों को जानते हैं। देवकृष्ण पुरोहित, जिनकी उम्र है 29 वर्ष, इनका मर्डर हुआ है, और इनकी एक माँ है लक्ष्मी, बहन है ज्योति, वाइफ है प्रियंका। 2015 में देवकृष्ण की शादी प्रियंका से होती है। चूँकि उम्र कम होने की वजह से प्रियंका अक्सर अपने मायके में रहती हैं, अपने घर पर रहती हैं। वर्ष 2020 में प्रियंका वापस आती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें लगातार बदलना चालू हो जाती हैं। देवकृष्ण और प्रियंका में लगातार झगड़े होने लगते हैं, आपसी अनबन काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह होती है प्रियंका का अफेयर जो कि कमलेश पुरोहित से चल रहा है, जिनकी उम्र है 35 वर्ष। लगातार उन पे फ़ोन पे बात करना, उन पे मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ें प्रियंका का लगातार चल रहा था। जो कि बहन ज्योति, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उनने भी अपना बयान दिया है कि उनने अपनी भाभी की चैट भी पढ़ ली थी, जिसमें ये उनने हिदायत भी दी थी कि आप ऐसा ना करें, ये वो जो भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद, आए दिन विवाद होता रहता था। लेकिन ये विवाद यहाँ तक बढ़ जाएगा कि देवकृष्ण को अपनी जान गंवाना पड़ेगी। 4 अप्रैल 2026 दिन सोमवार मंगलवार इसलिए है क्योंकि नाइट में मर्डर हुआ है, तो समय का एक्यूरेसी अभी पता नहीं चली है, वो तो जांच रिपोर्ट आएगी जब समय का पता चलेगा। तो ये घटना होती है, लूट के इरादे से इसको दिखाया गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कमलेश ने अपने ही एक दोस्त, जिसको सुरेंद्र जिसका नाम है, उसको 1 लाख रुपए में मर्डर करने की सुपारी दी होती है, और ये वो फिर इस घटना को अंजाम देता है। धीरे धीरे जब दोनों के बयान लिए जाते हैं तो ये घटना का खुलासा होता है। जब ज्योति का बयान लिया जाता है तो वो कहता है कि भाभी के हाथ बंधे हुए थे, मुंह में एक कपड़ा था, वो वहीं उस कमरे में बैठी हुई थी। लेकिन जब प्रियंका का बयान लिया जाता है तो वो कहती है कि मेरे हाथ बांध के दूसरे कमरे में ले गए थे। इस तरीके से पुलिस को उन पर शक भी होता है, और जब बयान अलग अलग होते हैं तो पुलिस को उन पर पूरा डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ हो सकता है, और पुलिस फिर अपने कड़े रुख से इस जांच मतलब करती है और प्रियंका से सवाल करती है। तो प्रियंका फिर सारी चीज़ें बताती है कि उसने ये सारा मास्टर प्लान बनाया और इस तरीके से अपने पति की हत्या कराई। 31 मार्च 2026 को पूजा, उससे पहले अपने मायके में रहती, 31 मार्च 2026 को पूजा वापस ससुराल आती है और फिर कमलेश के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है। फिर 4 अप्रैल को ये घटना होती है, और जो कमलेश है वो भी पूरी तरह इसमें सम्मिलित रहता है, वो वहाँ मौजूद रहता है, बाहर निगरानी करता है। और जो सुरेंद्र होता है, जो आरोपी सुरेंद्र भाटी है, वो अंदर जाके धारदार हथियार से सिर पर देवकृष्ण के जो हमला करता है और उनकी जान ले लेता है। और इससे पहले भी उनने 2-3 दिन पहले 50,000 रुपये एडवांस उसको दिए थे, और पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा करना है। ये पूरी एक प्लानिंग की जाती है। बहुत ही बड़ी ये घटना हुई है दोस्तों, और इस तरीके से समाज में एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आगे क्या होने वाला है और किस पे यकीन किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। कमलेश जो है एक ढाबा संचालक है, और ये राजगढ़ निवासी है, और इसके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ, इसके 2 बच्चे भी हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से, या कह सकते हैं बहुत ही कुख्यात तरीके से मर्डर किया गया है। बहन ज्योति का कहना है कि लगातार
मतलब जो भाई है और भाभी में लड़ाइयाँ होती रहती थी, आपसी अनबन काफ़ी बढ़ गई थी। ये हम सभी को दबाती रहती थी और कोर्ट केस करने का भी हम लोगों को, घर वालों को धमकी देती थी। माँ का भी इसी प्रकार का बयान है। तो और उनका ये भी कहना है कि हम सभी चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ऐसे अपराधी समाज के लिए बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि सवाल है हमारे समाज पे। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।